2 बार गिर चुकी है ये। वो इसने वीडियो बनाई नहीं है। नकलची बंदर। ले यार, मतलब खाना ये खाएगी तो हमें भूख लगेगी, हम नहीं खाएंगे तो नकलची बंदर कहलाएंगे। यही बात है। मेरे चश्मा के 100 लग रहा, बताइए। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में पता है क्या आती है? क्या ये ट्रिप हमारे बजट में है? हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे और अपने एक एक दिन को कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं गई थी शिमला और मैंने अपने ट्रिप को कैसे अपने बजट में प्लान किया, कहाँ रुकी, क्या खाया और एक एक दिन को कैसे यूटिलाइज किया। वीडियो थोड़ी लंबी है पर इंफॉर्मेटिव है। और हाँ, अगर आप शिमला जाने की सोच रहे हैं और ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना, तो आई एम डैम श्योर पैसे बचाने के साथ साथ आप अपना टाइम भी बचाएंगे, एनर्जी भी बचाएंगे और कम बजट में ज्यादा घूम पाएंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर रोड की बात करूँ ना, तो मुझे अभी फॉग नहीं दिखाई दे रहा और मुझे नहीं पता मेरा कैमरा गीला हो रखा है या बाहर से शीशा गीला हो रखा है। बॉर्डर का लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद हम टापो टाप गाड़ी निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि कम रुके और टाइम से पहुंच जाए। 4100 रुपीज का पेट्रोल हमने फिल कराया। 2000 का ऑलरेडी हमारी गाड़ी में था। कुल मिला के 6100 रुपीज में हमारा आना जाना हो गया। अगर आपकी गाड़ी 15 से 20 की एवरेज देती है तो इतने अमाउंट में आपका आना और जाना हो जाएगा दिल्ली टू शिमला। दिल्ली टू शिमला 5 से 6 टोल पड़ते हैं, जिसमें करीब 700 रुपए में आना जाना हो जाता है। दिल्ली टू शिमला का डिस्टेंस 344 किलोमीटर है और अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो पहुंचने में करीब 8 घंटे लगेंगे। यही सफर अगर आप बस से करते हैं तो थोड़ा टाइम और ज्यादा लगेगा। अभी हम रुके 5 मिनट के एक ब्रेक पर, बिकॉज बॉडी एकदम जाम हो गई कंटिन्यू बैठने की वजह से। तो यहाँ पर हम पीने वाले हैं चाय। तो चाय सोसो है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और मैगी कैसी है, मतलब मुझे शक्ल से नहीं अच्छी लग रही, पता नहीं इनको टेस्ट से कैसी अच्छी लग रही होगी। अभी इसका ऑमलेट आ रहा है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी यहाँ से और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मैंने ऐसा सुना था कि जब बारिश होती है वही स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट सब एक बार सो चुके हैं गाड़ी के अंदर, दिल्ली से लेके यहाँ तक। हम सुबह निकले थे 6 बजे और 2:30 बजे हम शिमला पहुंच गए। होटल का रूम कुछ इस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है। एक यहाँ से व्यू है और दूसरा व्यू यहाँ से है और ये बेड है। गाड़ी से उतरते ही ऐसा लगा अब मैं गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ कोई डॉक्टर ढूंढ के अच्छे से दवाई लेनी होगी, सो दैट मैं घूम पाऊंगी। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, बिकॉज खांसी रुक ही नहीं रही है और ऐसे गंदे वाली खांसी ना मुझे कभी हो ही नहीं है। मुझे बहुत तेज खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा तेज, और हमें कल शिमला जाना है, इसलिए हम बाहर आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिस दिन हम निकलने वाले थे उससे एक रात पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट सब लोगों की पैकिंग हो चुकी थी। तो खाली मेरी वजह से मैं इस ट्रिप को कैंसिल करना नहीं चाहती थी। सो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में किसी को नहीं बताऊँगी और सीधा चले ही जाऊंगी। बट वहाँ जाके तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो स्नोफॉल वाले एरिया में, ठंड वाले एरिया में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि हेल्थ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जर्नी और ट्रिप के लिए। 4 बज गए हैं। ऐसा लगता है कि आज स्नोफॉल होएगी और धूप निकलते ही दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने स्टे लिया है होटल राजदूत में। रूम का टैरिफ जो है सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, बट यहाँ आपको 1500 से लेके 2500, 3000, 3500 तक की रेंज के रूम्स मिल जाएंगे। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही स्टे किया था। हम 3 फैमिली थी, अब की बार 2 फैमिली है। पानी टपक रहा है, बर्फ मेल्ट हो रही है, कैमरा बचा के रखना पड़ेगा। तो हम लोग ऊपर जाने के लिए ये वाली स्टेयर्स यूज करने वाला है। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं काफी ज्यादा बर्फ पड़ी है और बार बार बारिश और बर्फ पड़ने की वजह से ना रास्ते एकदम गीले होते हैं, जहाँ हमें बहुत ज्यादा ध्यान से चलना पड़ता है। और तो इस कंडीशन में आपके पास ऐसे शूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो स्लिपरी ना हो। शॉपिंग के लिए ना आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, जरूरत की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, बट रेट्स थोड़ा हाई बोलते हैं। इट इज अप टू यू कम्प्लीटली कि आप कैसे बार्गेनिंग कराते हैं। मैंने स्टॉल लिया, बहुत सांस पड़ रहे हैं। फिलहाल आप मॉल रोड दिखाओ, भीड़ तो काफी ज्यादा है और यहाँ पे ऑड इवन का कोई पंगा नहीं है। पीपल आर एंजॉयिंग। वो बंदर बैठा हुआ है।
लाइफ में जो चीज़ ना देखी हो या देखने की इच्छा हो तो उसके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ही अलग होती है। तो मेरी इच्छा थी दिल से कि यहाँ स्नो गिरे और मैं हर बंदे से पूछ रही थी कि भैया आज चांसेस हैं क्या स्नो गिरने के। गिरने वाली है, वैसे थोड़ी बहुत बहुत तेज गिरती है या हल्की गिरती है? काफी तेज गिरती है। हम भीग जाएंगे? नहीं भीगेंगे तो नहीं, बर्फ में नहीं भीगेंगे, नहीं। तब भीगेंगे। अच्छा, ये नज़ारा देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, उतना ही किल्लतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोकल लोगों को अपनी दिनचर्या में। पर पता है आपको, बहुत सारे हिल स्टेशन में एकमात्र कमाई का साधन जो है ना स्नोफॉल होता है। हम पहुंच गए ऊपर। ऊपर कहाँ पहुँच गया? ऊपर पहुँच गए? ऊपर मतलब क्या बोलते हैं इसे? माल रोड पे। माल रोड पे पहुंच गए और बर्फ देख। सो अभी बजे शाम के 5 और एकदम दिन ढल गया है और हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, लुक कितनी ठंड लग रही है इन बेचारों को। तो कुछ खाने का सोच रहे हैं हम, और यहाँ पर बर्फ के टीले पे लोग चढ़ चढ़ के एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माल रोड, और मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉपिंग के लिए अगर शिमला में कहीं जाना है ना, तो माल रोड या दी माल रोड से उत्तम जगह कोई भी नहीं है। माल रोड शिमला का मुख्य शॉपिंग सेंटर माना गया है और यहाँ से आप क्राफ्ट के सामान, वुलन के कपड़े आदि खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप शॉपिंग करके थक जाए ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे जहाँ पर आपको तरह तरह का व्यंजन आसानी से मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड के मौसम में धुएं निकलती हुई चीजें खाने का अपना ही मजा है। तो मैं चल रही हूँ आपको माल रोड के ही एक रेस्टोरेंट पे लेके। तो चलो जल्दी से ना ऑर्डर दे देते हैं। और मैं खाने वाली हूँ बर्गर। यार एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि खाना आते आते ही ठंडा हो जाता है। कोई एक एक बर्गर खाता है, 2 बर्गर लेके बैठी हुई है, देखो कैसे है। पेट पूजा करके हम वापस आ गए माल रोड पे, और मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि जब हम नीचे गए थे ना रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था और अब ठंड बढ़ चुकी है और स्नोफॉल बंद हो चुका है। रात के टाइम भी आपको यहाँ पर काफी भीड़ और चहल पहल नजर आएगी, क्योंकि जो शिमला जाता है वो माल रोड जरूर जाता है। चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी हिली एरिया में आओ ना, तो अपने साथ ना कैश जरूर कैरी करो। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी यहाँ ATM काम नहीं करते, नहीं तो आप फंस जाओगे। और बहुत सारी जगहों पे तो नेटवर्क भी काम नहीं करता। अब जैसे बारिश अगर बहुत तेज आ जाएगी, तो ये पीछे देख रहे हो ना, यहाँ खड़े हो सकते हैं, वेट कर सकते हैं। 26 जनवरी का दिन है आज, और यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ होगा, अब सब उतार दिया है। वैसे जब आप नीचे से ऊपर आएंगे ना, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो रीजनेबल होंगे। बट यहाँ कंप्लीट ऊपर आने के बाद ना, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, कॉस्टली है। कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है ना। हाँ, क्रॉस तो नहीं है इधर, है ना? नजर आएगा तो हाँ, तो आप चर्च नहीं गए? चर्च संडे को जाऊंगा वर्शिप करने। अच्छा। और ये चर्च बहुत बड़ा है, अच्छा चर्च है। आप तो गए थे ना लास्ट टाइम भी, जब इस चर्च में आए थे, है ना? था लास्ट टाइम। और साधु सुंदर सिंह ने भी यहाँ अपना बैप्टिज्म कराया था, जो बहुत बड़े प्रीचर रह चुके हैं। एक हम प्रीचिंग सुनते हैं जो आज के टाइम पे, वो ऐसी प्रीचिंग होती है कि एक अंग्रेज प्रीच कर रहा है, अच्छा, और हजारों इंडियन सुन रहे हैं उसे। लेकिन साधु सुंदर सिंह ऐसे थे जो अकेले प्रीच करते थे, अच्छा, और हजारों लाखों फॉरेनर्स उन्हें सुनते थे। ओके। तो उनका बैप्टिज्म यहाँ पे हुआ था। ओके। वो पंजाब से थे। क्या खाना है? आपको गुट्टा खिला देंगे। तो नहीं टिका जाएगा। मैं टिक जाऊंगी, टिक जाऊंगी। मेरा तबीयत तो खराब हो गई थी। अब उस टाइम मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट हो गई थी तबीयत खराब। क्या कर सकते हैं? हाँ। सो गाइस, अभी हम नीचे जा रहे हैं। और सच बताऊं, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी नीचे जाने का, बट ठंड मार रही है मैं। और इसके हाथ सूखड़ गए हैं। हालांकि अभी ये 200 रुपए का दस्ताना लेके आई है। क्राउड कम हो गया ना, इस वजह से और आप सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा वो वाली भीड़ नहीं है। अगर तू इस टीले पे चली जाए तो मैं तुझे एक बर्गर खिलाऊंगी। अंदर सोना है टीले के। पेड़ों पे देखो स्नो कितनी सुंदर लग रही है ना। ये मेल्ट होने वाली नहीं है। हाँ, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं यहाँ पे आके। बच्चों को ठंड नहीं लग रही, हम लोगों के हाथ पैर कप आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे ना भाग दौड़ करते रहते हैं, सो दैट उनकी बॉडी ना अंदर से वार्म हो जाती है। और वैसे भी ना कंपैरेटिवली हम बड़ों के बच्चों को ठंड कम लगती है। एक चीज और बताऊंगा शिमला के बारे में। लास्ट टाइम जब हम अगस्त में आए थे, तो उस टाइम ऐसा मौसम नहीं था, और हम ये सोचते थे कि वहाँ की गर्मी से बच के यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जनवरी के टाइम में अगर हम यहाँ पे आते हैं, कोई भी आता है, लेकिन पैसे वसूल है यहाँ पे आने के बाद। सच में मतलब फुल एंजॉय कर अच्छा सकते हैं स्नो का। है। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है, और ऐसा लग रहा है सारे काम धंधे छोड़ के हम अपने बिल्कुल अलग जगह पे आ गए हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जनवरी फरवरी की बात अलग है। सो यहाँ पे ना शॉप्स क्लोज होना स्टार्ट हो गई है। और मेरे पीछे देख के आपको लग रहा होगा 9-10 बज गए रात के, बट अभी जो है ना टाइम मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ
6:30 बजे है, मतलब 6:30 बजे हिल स्टेशन पे इतनी ज़्यादा रात हो जाती है और सब कुछ बंद होना स्टार्ट हो जाता है। रात को स्नो गिरती है और रोड को क्लीन कर देते हैं और इस तरह से बर्फ़ का एक टीला बन जाता है। अगर स्नो और गिरेगी तो टीला मेल्ट नहीं होगा और अगर नहीं गिरेगी तो धीरे धीरे मेल्ट होगा और नीचे नीचे पानी टपकता रहेगा। मतलब इस टाइम पे ना, ये वाले सीज़न में ना हमेशा ना आपको कीच मिलेगा, कीचड़ टाइप का मिलेगा, वेट रोड्स मिलेंगे क्योंकि बारिश और स्नो दोनों गिरती ही रहती है। अब ये बता दो जल्दी, स्नो हो गिरेगी क्या रात को? ऐसा है जी, मौसम बना हुआ है, वैसे दिया है आज का। बच्चों को ना प्याज व्याज नहीं आप खाओगे, अच्छा जी। बच्चों को बिल्कुल प्लेन। अरे यार, ये दिया देख के मुझे याद आ गया कि कभी हमारे टाइम में ये दिए जलते थे बत्ती वाले। माल रोड जाने के लिए ना आपको दोनों रास्ते मिलेंगे, स्टेयर्स भी मिलेगी और चढ़ाई वाला रास्ता भी मिलेगा। इट इज अप टू यू कम्प्लीटली कि आपको कैसे चढ़ना है और कैसे उतरना है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि आप सुबह थोड़ा जल्दी निकलें और वापस घूम के 6 साढ़े 6 तक आपके होटल के रूम में आ जाएं। तो आज डे हमारा सेकेंड है शिमला में और वी आर प्लानिंग कि हम कुफरी जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं लेट लतीफ कि ये टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं। चुप, हम 7 लोगों में से 3 लोग नहाए हैं, दीपक, जीजा और स्वीटी, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी और तबीयत खराब थी कल रात को, तो मुझे लगा कि आज मुझे नहीं नहाना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए और कल मैं पक्का नहाऊंगी। सो गट्टू लग रहा है पूरा हिमाचली। ये आपको एक चीज दिखाता हूँ। नहीं, मैं कैमरा नहीं दे सकती आपको चीज दिखाने के चक्कर में। एक और आया है मफलर में। खींच लो। अच्छा, लेट मी शो द व्यू ऑफ दिस रूम। दिस इज द कबर्ड। यहाँ पर एक विंडो है और यहाँ पर एक मिरर ऐसे दिया हुआ है। देन ये बेड है और इस तरह से एक और विंडो है और ये मिस्टर दीपक राघव है और नीचे का व्यू, शूज गिले हो गए थे और कुछ इस तरह का नज़ारा है। लास्ट टाइम भी हम सेम ही होटल में आके रुके थे। नीचे भी काफ़ी ज़्यादा होटल है बट इनका रास्ता ना बहुत ज़्यादा नीचे जाके है, काफ़ी चलना पड़ता है पैदल, आई गेस। कल के कंपैरिजन ना मौसम काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है और धूप बहुत अच्छी है बट हवा है, कपड़े आपको मोटे पहनने ही पड़ेंगे। ये वाली लाइन के रूम्स हैं, एक और फ्लोर है, एक ऊपर इनमें ऐसे छतरियाँ बनी हुई है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ना होटल की छत पे जाके देखेंगे ऊपर से व्यू कैसा है, बट इसकी छत पे तो कोई जा ही नहीं सकता यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि होटल से पार्किंग तक आना बहुत खड़ी चढ़ाई होती है। जीजा जी ने गाड़ी निकाल ली है और ये हो चुकी है रेडी। तो चलो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, वो है कार की पार्किंग। कार का होना एक पॉजिटिव पॉइंट है बट पार्किंग का ना मिलना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पॉइंट है। तो यहाँ के मैक्सिमम होटल्स में आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, आपको आउटसाइड पार्क करना होगा। पार्किंग का चार्ज यहाँ हमने पे किया है 200 रुपीज, बट ये 24 घंटे के लिए नहीं होता। अगर आप दिन में 3 बार गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालते हैं तो आपको 200 यानी कि 3 बार पे करना होगा। और हम जा रहे हैं कुफरी और रास्ते में हो सकता है मीटिंग के लिए कॉल आ जाए, तो दीपक को गाड़ी रोक के मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी या हमें फ़ोन इस पोजीशन पे होल्ड करके मीटिंग अटेंड करानी पड़ेगी। और मैं प्रे कर रही हूँ कि कुफरी जाके ही कॉल आए। कितनी देर तक की मीटिंग? 1 घंटे 1 आवर की। कुफरी 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम कुफ्र शब्द से पड़ा है, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब है झील। और टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन पॉइंट है कुफरी और पूरा साल यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। महासू पीक, ग्रेट हिमालयन नेचर पार्क फागू कुफरी के मेन पर्यटन स्थलों में से एक है। तो अभी मैं निकल गई गाड़ी की रूप से बाहर और क्या नजारा है ना, मजा आ गया है। हालांकि इस बाहर निकलने के चक्कर में मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और सबने मना किया है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार देखो क्या बर्फ है और यहाँ पर ना हमेशा आपको जाम मिलेगा। तो अभी हमारे मैप में आ रहा है 43 मिनट्स का ट्रैफिक और ये वाला रोड एंजॉय करेंगे हम 1 घंटा और यूपी। मैं रोड की बात करूँ ना तो रोड पे भी आप देख सकते हो, ये ना रोड नहीं है, ये स्लिपरी है, पूरी बर्फ है नीचे। रास्ता स्लिपरी है, गाड़ियाँ फिसलती है, तो मेरा सजेशन अगेन यही है कि सुबह जल्दी निकलो क्योंकि आपको हमेशा इस रोड पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। भाई जूते गीले नहीं कर रहे, धो रहे हैं। भैया कुफरी में तो रोज ही बर्फ पड़ती होगी। रोज तो नहीं मैडम, नहीं आज नहीं पड़ती, आज ऐसी आज ऐसे ही, आज खुल गई पड़ती है। हाँ नहीं, दिन में इस टाइम पड़ती है वैसे बर्फ, पड़ती कल पड़ रही थी, आज के हैं चांसेस शाम में, कल पूरा दिन बर्फ थी। कल पूरा दिन बर्फ। यहाँ से ना कुफरी का डिस्टेंस जो है ना वो 5 किलोमीटर है और हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है 5-7 मिनट का, ताकि हम लोग मैगी वैगी खा सके। मतलब पहाड़ पे और मैगी ना खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? हम ऊपर आ रहे थे ना तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर थे जो हमें मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, बट हम लोगों ने ना एक्चुअली मैप खोला हुआ था और मुझे चश्मा लगा लेना चाहिए बिकॉज सीधी धूप पड़ रही है। तो मैप खोला हुआ था हमने और हम सीधे आ गए। अब तो यहाँ पर आ गया हमारी मैगी,
50 रुपीज़ की है, बट क्वांटिटी बहुत कम है एक्चुअली। बट भैया के ऊपर बहुत सारी बर्फ गिराई है अभी किसी ने। हमारी गाड़ी की रूफ से एक ही बंदा बाहर निकल सकता है। अगर पतली पतली लड़कियां हो तो 2 निकल सकती है चश्मा और अगर हमारे जैसे मोटे मोटे हो ना तो फंस के निकलेंगे। हमारे ऊपर गिरी है बर्फ और हमें तो मजा आ रही है, हमें मजा आ रही है। ये नकलची बंदर ले यार, मतलब खाना ये खाएगी तो हमें भूख लगेगी, हम नहीं खाएंगे, खाएंगे तो नकलची बंदर कहलाएंगे। यही बात है। मेरा चश्मा कैसा लग रहा है बताइए जरा। अभी हम पहुंच चुके हैं कुफरी। बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गाड़ी पार्क कहाँ करें। अगर आप किसी को भी बोलते हो तो वो ये बोलेगा कि हमारे थ्रू आप एक्टिविटी करो तो आप कार पार्क कर सकते हो। अब मिनिमम एक बंदे का एक्टिविटी करने में 3000 तक का खर्चा आता है और हमें एक्टिविटीज़ करनी नहीं है। अगर करनी होगी तो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल पुलिस वाले यही कह रहे थे कि आपने जो गाड़ी है ना नो पार्किंग में खड़ी करी है। तो मैंने बोला पार्किंग बता दीजिए। कह रहे हैं यहाँ पार्किंग ही नहीं है। अगेन सांस उखड़ने स्टार्ट हो गया है। कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर है? कितना मतलब 1 किलोमीटर? हाफ किलोमीटर तो होगा। अच्छा भैया, स्नो गिरेगी क्या आज? दीदी कल पड़ी है, आज तो नहीं गिरेगी। आज तो नहीं, आज तो मौसम क्लियर है। क्या तो आपको बाकी तो घूमने जाना है तो बाई हॉर्स ही जाना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह फंस गई है इनकी गाड़ी। हाँ ये हल्का दे बोलो भाई, इस टाइम चलना इतना मुश्किल है। नहीं टाइम बताओ कितनी देर लगेगी? आपकी वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आप गायब ना हो जाओ। भीड़ ना यहीं पर ही लगी हुई है और वहाँ पे ऊपर हॉर्स खड़े हैं और नंबर आने में 10 मिनट लगेंगे। एकदम साइज वाले निकाल देना। हाँ जी मैडम। शूज पहनते हुए आपको ध्यान रखना है कि शूज अंदर से गीले ना हो, उसमें बर्फ ना पड़ी हो, और दूसरा आपका पैर जो है राइट का राइट में और लेफ्ट का लेफ्ट में आ जाए। बिकॉज कभी कभी शूज ना एक्सचेंज हो जाते हैं तो दोनों लेफ्ट पैर के पहना देंगे या दोनों राइट के पहना देंगे। पहनते टाइम आपको पता नहीं चलेगा, बट जब आप वहाँ स्नो में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसने भी शूज चेंज कर लिए, इसके भी शूज चेंज हो गए। इसके शूज की हाइट मुझे थोड़ी कम दिख रही है, मेरे अच्छी है, मैचिंग भी हो गई है। पहले हम रिधांश को दीपक के साथ बिठा रहे थे, बट ये दोनों एक घोड़े पे नहीं आए तो अभी ने अलग अलग कर दिया और गट्टू बैठा है पापा के साथ। तो मैं अलग घोड़े पे हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि घोड़ा फिसल तो नहीं जाएगा, तो भैया बोले नहीं फिसलेगा। बट यहाँ के घोड़े का साइज ना कंपैरेटिवली दूसरों घोड़े के थोड़ा छोटा है, तो भैया बोल रहे पहाड़ी घोड़ा है। तो अब हमारी यात्रा शुरू हो जाती है घोड़े से, क्योंकि बर्फ से सड़कें फिसलन भरी हो जाती है। इस तरह ड्राइव करना जोखिम भरा हो जाता है। केवल यहाँ के लोकल ड्राइवरों को बर्फ से ढकी सड़कों पर वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। बेचारे डॉगी जो है ना डस्टबिन में से कुछ निकाल के खा रहे हैं। तो कुफरी वाले रास्ते पे आपको होटल्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं स्नो का मजा लेना तो यहाँ रुक कर ले सकते हैं, क्योंकि कुफरी का टेम्परेचर रात के समय काफी डाउन चला जाता है और संभावना रहती है स्नोफॉल होने की। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ के होटल्स का चार्ज काफी ज्यादा है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो 2 पॉइंट पड़ते हैं, एक मिडल में पड़ता है और एक टॉप पे जहाँ पे जू है। अब मेक श्योर कि आपको मिडल पे जाना है और एंजॉय करना है बर्फ में, या बिल्कुल टॉप पर जाना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना आपका घोड़े वाला मजा किरकिरा कर सकता है। और ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा। तो हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल जू के टॉप तक। अगर आप मिडल में जा रहे हैं तो आपसे जो घोड़े के चार्जेस है वो कम लिए जाएंगे, और टॉप तक के जो चार्जेस है वो 500 रुपए आना और जाने का है। बट ना एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मुझे एक चीज बहुत कॉमन लगी है यहाँ पर, घोड़े का रेट, शूज का रेट, कपड़ों का रेट, सब जगह पर आपको सेम मिलेगा। यहाँ बार्गेनिंग नहीं होगी इन रेट्स पर। मेरे बैक साइड में शायद पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये है कुफरी हॉलीडे रिजॉर्ट, जिसका स्टेइंग चार्ज काफी ज्यादा है। बट ये है कि अगर आप यहाँ 1 से 15 तारीख के बीच में आ रहे हैं जनवरी में, तो डेफिनेटली आपको स्नो जो है ना देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल कांच लग रहा है, बट कांच नहीं है, बर्फ है एक्चुअली। जो पानी गिरा होगा ना उसकी बर्फ बन गई है। आ गए हम एकदम टॉप पर, और आई गेस यही भैया हमें शायद उतार देंगे, बाकी श्योर नहीं हूँ, भी आगे चल के पता चलेगा। और यहाँ भी नीचे काफी सारी स्नो पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्थ नहीं है 500 रुपए की घोड़े की, बट हाँ बहुत ऊंचाई है, आप पैदल आने का सोच नहीं सकते। अगर आपको ऊपर आना है पॉइंट तक तो आपको घोड़ा लेना ही होगा। गट्टू कैसा लगा?
तो बस हम पहुंच गए हैं कुफरी और भैया का नंबर ले लिया है। जब वापस जाना होगा तो भैया को 30 मिनट पहले कॉल करना है। भैया हमें सेम पॉइंट पे मिलेंगे और वापस नीचे लेके जाएंगे। गाइस ऐसा एक्चुअली हम सबको लग रहा था कि अगर हम लाइक 4-5 हज़ार रुपए खर्च करके जा रहे हैं, कोई फ्लैट ग्राउंड मिलेगा और वहां जाके हम बर्फ में खेल पाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब वही पागल बनाया हमारा, घोड़े पे लाके यहाँ छोड़ दिया गंदे में। तो एक्चुअली कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है यहाँ पर ऊपर, सिर्फ नीचे बोलेंगे एक्टिविटीज हो रही है और पर्ची काट देंगे और बाद में बोलेंगे गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। देखो फिसल गई है गाड़ी, पूरी गई पीछे। जू के बाहर वाला रोड है और यहाँ के ट्रीज देखो यार कितने सुंदर लग रहे हैं, दोनों साइड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरे के पूरे ना लथपथ है बर्फ से। ये सही है बर्फ के गोले। भी आज अंदर रह जाएगा, रुक जा। जू के बाहर आए हैं, बस यही आपको बर्फ दिखाई देगी। मैं हम आ गए हैं टॉप पे जू के पास। इधर बच्चे ना, ये गट्टू सबसे ज्यादा शैतानी कर रहा है। गट्टू क्या कर रहे हो आप? ये देखो, ये भागा, ये देखो, ये देखो। और बच्चों की मम्मी जो है ना वो पागल हो चुकी है। पानी है उधर, पानी है। बार बर्फ में हाथ डालने का मतलब है कि आपके हाथ बहुत देर के लिए सुन हो जाएंगे। और ये हमारी गाड़ी फंस गई है, भैया से निकलवा रहे हैं। सो यहाँ देखो पूरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये सेफ नहीं है, उधर से सेफ है देखना। और धूप इतनी तेज निकल रही है, मतलब ठंड कम लग रही है। वैसे देखा जाए बर्फ को टच कर लो ना तो आपके हाथ सुन हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम छोटे कश्मीर में आ गए। हाँ, अगर आप स्नो पर खेल कर मजा लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप कपड़े रेंट पर ले लीजिए, क्योंकि जो कपड़े आपने पहने हैं अगर वो कपड़े गीले हो जाते हैं तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये बना हुआ है यहाँ का इग्लू, अगर आप चाहें तो फ्री में पूरी रात गुजार सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और हमारे बच्चे ऐसे हैं, कोई तो बच के निकलते हैं, ये जान के पानी में जा रहे हैं। तो ये लोकल मार्केट है जहाँ पे आपको सामान काफी महंगा मिलने वाला है। चलो अभी धीरे धीरे चलते हैं ना, उसको रुकवा लेंगे। सो लास्ट टाइम यहाँ जू में आए थे, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और जू के एनिमल तो हमें यहीं से दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड यार, हिरन। मैं जू में जाना चाहती थी पर हम लोग लेट हो चुके हैं। पहले भी हम जू में गए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर हमारे पास टाइम बचता तो हम ज़रूर जू में जाते, क्योंकि 2 घंटे अभी हमें होटल पहुंचने में लगेंगे और हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये करने क्या गया ऊपर? ओ यार कहाँ से आओगे? उधर से आ जाओ, गिर जाओगी। अब मैं इसे कैसे निकालूं? अगर किसी के पास कोई सजेशन है बर्फ में से अपना वाहन निकालने का तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो ना यहाँ पे देखो टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस में है कि अगर बर्फ मेल्ट भी होना चाह रही है ना तो वो वापस दोबारा बर्फ में कन्वर्ट हो रही है। सो एक्चुअली वी आर गोइंग बैक और ऊपर ना पेड़ों से गिरती रहती है बर्फ और सच बताऊं तो बिल्कुल जाने का मन नहीं है। तो आ गए हम कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे। भैया ये हमारा ही बना है क्या? तो काट के दे दो ना, फिर ठंडा हो जाएगा। सो ये फ्राइड राइस आ गए हैं, बट हमारे जैसे फ्राइड राइस तो नहीं है। हम यहाँ अपने नॉर्मल रूटीन से ज्यादा चलते हैं, इस वजह से हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है। सो पेट भर के खा लिया है, अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और घोड़े वाले भैया का फोन आ गया कि मैं पहुंच चुका हूँ। लुक एट दिस, रुई। एक्चुअली वो रुई जैसी है। हाँ, टांग टूट जाएगी। हाय राम, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा नीचे। ये तो नशे में चलता है, मेरे को भी गिराएगा। तो इस तरह के स्टॉल्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सबके सब सेम रेट होते हैं। 2 बार गिर चुकी है ये, वो इसने वीडियो बनाई नहीं है। वो कैसे बनाती? जब मैं गिरी दांडी से ले लेके गिरा, खुद तो उसका बैलेंस बनता नहीं। 2 बार से नीचे लेके गिरा। तो ये है यहाँ का जू और मुझे लगता है जू के अंदर भी इस टाइम बहुत सुंदर नजारा होगा। एकदम नेचर को एंजॉय करते करते आप एनिमल्स को देख सकते हो। और अब तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो रखा होगा बिकॉज पूरी स्नो गिरी हुई है। नॉर्मल चलने में बहुत ज़्यादा फिसलन है। 3 फीमेल्स मेरे सामने बहुत तेज गिरी और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं
तो यहाँ आने की गलती ना करें। यही घोड़े का पिकअप और ड्रॉप पॉइंट होता है, यहीं आपको उतारेंगे और यहीं से आपको लेके जाएंगे। अब की बार ना रिधांशु आगे बिठा दिए। अबे यार भैया, लुक एट दिस व्यू। मुझे भैया ने स्पेशली मना करा है कि कैमरा अंदर रख लो, क्योंकि घोड़ा ना थोड़ा स्पीड में नीचे उतरता है। बोले तुम भी गिरोगे, कैमरा भी गिरेगा। बट यहाँ का व्यू इतना सुंदर है, आई कांट कंट्रोल कि मैं आपको बिना दिखाए हूँ। मतलब इतना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ पेड़ के ऊपर ना बर्फ ही बर्फ है। तो एक पॉइंट ये है घोड़े का, और हम गए थे इससे ऊपर वाले पॉइंट। आ रहा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब मैं अंदर रख रही हूँ कैमरा। देखो भीड़ देखो कितनी है। यहाँ से पैदल जा रहे हैं सारे। हाँ, हमारा स्कीइंग पॉइंट था ना, तो वो सामने वाला ना हमारा पॉइंट आ चुका है। वहाँ हम घोड़े से उतर जाएंगे और अपने शूज वापस दे देंगे और अपने शूज पहन लेंगे। मन कर रहा है और ले ले। हाँ, क्योंकि अकेला बैठ गया, वैसे नहीं तो पापा के साथ बैठना पड़ता है ना। मुझे भी अकेला बैठना है ये। एक बार और बैठा देंगे कल। यार भैया कोई कुछ कपड़ा बिछा लिया करो ना, कैसे बदले। मैडम इसके ऊपर बैठ जाओ, एक कपड़ा। कौन सा मैडम आप है? गिरा देता घोड़ा, और एक घोड़ा तो गिर भी गया था। हाँ, एक गिर गया था। तो ये वाली सारी एक्टिविटीज होती हैं, बट अभी जो है सब बंद हो रखा है। 3 फुट की बर्फ है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे यहीं तक ही आए थे, बस बर्फ में खेले और उसके बाद वापस चले गए। यहाँ से ना नीचे उतरना थोड़ा टफ है। बहुत सारे लोग ना मैंने अभी गिरते हुए देखे हैं। एक आंटी मेरे पीछे आ रही है, इतनी तेज गिरी है, बहुत तेज लगी है उनको। इनफैक्ट बच्चे तो 2-3 बार लुढ़क गए हैं। मतलब पैर और आपके शूज, सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि स्पोर्ट्स वाले शूज होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, नीचे से स्लिपरी नहीं होने चाहिए, नहीं तो गिरते ही बहुत तेज चोट लगती है। हाँ, रुके हो या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत यहाँ पे शूज का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे आपके साथ फोटो लेना है। अच्छा, फोटो लेना है। अब ब्लॉग नहीं बनाते। नेहा ओके। हम जा रहे थे तो पुलिस वाले भैया बोल रहे थे यहाँ पे चालान कट सकता है जहाँ आपने गाड़ी पार्क किया, बट अंदर गाड़ी की कोई पार्किंग की जगह नहीं थी। पार्किंग फुल थी सारी, तो पार्किंग हमें रोड पे लगानी पड़ी। हमने पार्किंग में खूब जगह ढूंढी है, नहीं मिली तो रोड पे लगाई। और सारे के सारे ब्रोकर जो दलाल हैं वो कहते हैं 4000 रुपये की राइड लोगे तब हम आपकी गाड़ी यहाँ लगाएंगे। हर जगह चोर बजा रही है। ये हमने पुलिस वाले को भी बात बोली तो उसने कहा ठीक है आप लगा दो, लेकिन जल्दी आ जाना। अब बाई गैस हमारा कोई चालान नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो मुझे अभी मिले भी थे तो पूछ रहे थे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मैंने उनको बोला थैंक यू सो मच, आपने हमें अपनी गाड़ी पार्क यहाँ करने दी और हमारा कोई चालान नहीं कटा। सो नाउ वी आर गोइंग। अब गाड़ी में आने के बाद लग रहा है कि हम ठंड में ठिठुर के वापस आ गए हैं और अब मैं जाऊंगी रोड की बहुत सारी क्लिप्स बनाते हुए। सो वी एंजॉयड अ लॉट और बहुत मजा आया एक्चुअली। और दिस इज द बेस्ट टाइम यहाँ आने का, बर्फ देखने का और ठंड का मजा लेने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि घोड़े पे जाना रिस्की है और एक्सपेंसिव है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप कुफरी वाले रोड पर आए जरूर, क्योंकि यहाँ पर जितनी स्नो आपको देखने को मिलेगी उतनी पूरे शिमला में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ के रोड्स को आप इंजॉय करेंगे, यहाँ जगह जगह जो बर्फ के टीले लगे हुए हैं उसे इंजॉय करेंगे, और इतना ही नहीं, यहाँ के वेदर को भी आप इंजॉय करेंगे। लग गई है, बहुत तेज गाड़ी लगी है पीछे टक्कर जाके। एक्चुअली स्पेस कम है ना रोड पे, तो मोड़ना टर्न लेना बहुत मुश्किल है गाड़ी का। अब लोग उतर के देख रहे हैं कितनी लगी है पीछे से गाड़ी। पेड़ के ढेर पे देखो बर्फ, ये देखो पूरी लकड़ी गीली हो रखी है इस टाइम। मतलब कितना टाइम लगेगा इन लकड़ियों को सूखने में। एक्चुअली थोड़ा सा गाड़ी चलाना ना सेफ नहीं लगता मुझे, लाइक स्पेशली आपके सामने मत। अरे चुप हो जाओ। कितना बॉलिंग है। अब बोल लिया, अब चुप रही हो, अब मासी को बोलने दे। अब मैं खुद बोली गई हूँ। सो मतलब हमारी जो होटल की पार्किंग है जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क किया है, पार्किंग एकदम फुल है। बट अगर हम बोलते हैं कि हम इस होटल में रुके हुए हैं तो एक गाड़ी लगाने का स्पेस दे देते हैं। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपको अपनी चाबी छोड़नी पड़ेगी, बट अगर आपको लकीली कोई ऐसा प्लेस मिल जाता है पार्क करने का गाड़ी, तो फिर आप अपनी चाबी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप क्या होता है कान में बोलने मेरा सजेशन ये है कि गाड़ी में आप कोई भी अपना कीमती सामान ना छोड़े, और किसी भी होटल में आप रुके तो अपने साथ 1-2 बेडशीट्स जरूर रखें, बिकॉज ब्लैंकेट तो मिलते हैं इन लोगों के लिए, तो उतने ब्लैंकेट में काम चल जाता होगा, बट हम लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। मॉर्निंग बच्चों, सबसे पहले सबसे पहले आशु उठ के आया, फिर इन दोनों को उठाया और अब यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट आ चुका है। दे आर हैविंग मिक्स वेज पराठा।
ये ग्लास धो के लाई है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सब रेडी हो चुका है। यहाँ के मैक्सिमम होटल्स में आपको बालकनी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। तो बस जब भी आप रूम से बाहर निकलें तो अच्छे से रूम को चेक करके निकलें, क्योंकि अगर मंकी अंदर घुस गया ना तो खाने पीने का सामान तो खाएगा ही खाएगा, साथ में आपके रूम को पूरा तहस नहस कर देगा। वैष्णो देवी की चढ़ाई कर करके अब हम थक चुके हैं, हमारी बैटरी डाउन हो चुकी है। तो उस वाले पहाड़ पे सारे पे स्नो पड़ी हुई है। कल हम वहाँ पे गए थे। और इधर है कच्ची घाटी और इधर है पक्की घाटी। ये पक्की घाटी है। अभी से 4 सीढ़ी चढ़ी और उसका सांस फूल गया। अभी से घर आ गया, घर। ठीक है, मैं घर आ लिया करूँगी, तुम घूमने आ जाओ। मैं तो जाऊंगा घूमने, गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी एक। ये देख स्माइल भी चल गई। पिछली बार ऊपर जब गए थे स्टेयर वाले रास्ते से गए थे और इस बार गए हैं दूसरे रास्ते से। और सामने हमें जाकू टेम्पल नजर आ रहा है। जिन एरिया में धूप आती है वहाँ की बर्फ मेल्ट हो जाती है और यहाँ पे बर्फ देखो कितनी पड़ी हुई है। और ये यहाँ की सोवेनियर शॉप है, मतलब बहुत ही महंगा मिलता होगा आई गेस इसके अंदर सामान। अभी हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है और ये सब थक चुके हैं। क्या हो गया अभी तेरे को? खांसी। कितनी देर का रास्ता चाहिए तेरे को? 5 मिनट। 5 मिनट हो चुके हैं। सांस तो लेना दो। सांस लेना हराम है। सबसे सही बंदा है ये, ना थकता है ना पक। देखो निकलता है। अच्छा चले ऊपर, चलो। ये तो रह गया। इसको बल्फ में जाना है। बल्फ में जाना है? चाहे इसे जितना मर्जी पैदल चलो। बल्फ जाना है और बल्फ खानी है इसे। सो यहाँ पे हम चर्च में आए हैं और कैथलिक चर्च है, आई गेस बंद है ना? हाँ ये बंद है, संडे को खुलता है। सुबह शाम की इनकी टाइमिंग होती है, संडे तो पूरे दिन ओपन रहता है। अच्छा, ये वो है रोमन कैथलिक चर्च। ओके। इसमें मदर मैरी एंड जीसस क्राइस्ट दोनों के लिए ही प्रेयर की जाती है। ओके। क्योंकि मैरी जीसस क्राइस्ट की मदर थी, तो कुछ लोग मानते हैं कि मैरी जरिया थी। जब परमेश्वर इस दुनिया में आया तो मैरी के ज़रिए आया, लेकिन परमेश्वर ने तो आना था इस दुनिया में ताकि हम लोग बचाए जा सकें। तो अपना अपना फेथ है और अच्छे चर्चेज होते हैं ये भी बहुत। इनकी मैरिजेस बहुत अच्छी होती हैं। कैथलिक चर्च की मैरिज बहुत अच्छी होती है, ऐसा जीजस जी ने बताया है। बट लोकेशन बहुत अच्छी है इस चर्च की। मैं व्यू दिखाती हूँ आपको यहाँ से। और बच्चे पागल हो गए। तुम्हें चर्च में कोई घुसने नहीं देगा। अब सबकी हालत ना चढ़ने में खराब हो चुकी है और सबसे ज़्यादा तो मेरी हो गई है। मेरी खांसी बंद ही नहीं हो पा रही है। और ये पीछे चर्च, ऊपर आ गए हैं हम। छाए में आते हैं तो ठंड लगती है, धूप में जाते हैं तो वापस गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो व्यू है ना एकदम मस्त है। उधर दिख रहे हैं बिल्कुल वाइट वाले पहाड़। के अंदर वैसे खाने पीने की एक शॉप तो है वहाँ। लास्ट टाइम हमने ना राजमा राइस खाए थे, बट फिलहाल अभी जीजा जी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और यहाँ पे खा रहे हैं खाने वाले हैं पराठे और चाय। एक्चुअली नाश्ता करते करते मैं इतना बिजी हो गई बातों में कि मैं दिखाना ही भूल गई हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो फिलहाल हमने खाया है पनीर पराठा, आलू पराठा, मैगी, मोमोज, चाय और मज़ा आ गया। और कुल मिला के इतना सारा ब्रेकफास्ट हमें पड़ा 410 रुपये का। मोटी बात बोलेंगे मैं 400 रुपये दूंगा, फिर आप अच्छा नहीं लगेगा। सही, लेकिन मैंने पहले बोला था सर को कि 600 से कम नहीं 500 नहीं रहने को फिर आप दूसरे तो आपको 2 गाड़ी देंगे, एक गाड़ी किसी के पास मिलेगी नहीं आपको। अरे क्या बात कर रहे हो। सो ये देखो मकानों के अंदर भी कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। भैया रोपवे कहाँ से है? सो ये मेरे पीछे ना झाकू रोपवे है और यहाँ नीचे तक गाड़ी नहीं आती, भैया ऐसा बोल रहे हैं। बट मुझे स्टिल रिमेम्बर है कि लास्ट टाइम मैं थोड़ा वहाँ से हमें मिल गई थी और अब की बार ये बोल रहे हैं कि थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा बिकॉज स्नो पड़ा हुआ है। और हम पे कर रहे हैं 7 लोगों के 600 रुपये, जिसमें आपको बड़ी गाड़ी मिलेगी। और अगर आप कम लोग हैं तो आप ऑल्टो में जा सकते हैं जिसमें 400 से 500 रुपये लगेंगे।
क्या कह रहे हो? चेन नहीं लगी उसको, देखी थी उसको चेन नहीं लगी थी, उसकी गाड़ी के टायर में चेन लगी हुई थी। हाय स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल नहीं हो रही, पेड़ पे से स्नो झड़ के आ रही है। सो हम जा रहे हैं, अबे चुप हो जाओ। सो हम बैठ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं टेम्पल के लिए। झाकू टेम्पल की चढ़ाई 3.5 से 4 किलोमीटर है। मेरा सजेशन ये है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी से बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा पतला है और कई सारे टर्न तो ऐसे हैं जहां से सिर्फ एक गाड़ी आ सकती है या जा सकती है, और कभी कभी तो पूरी गाड़ी वापस नीचे आ जाती है ढालान से। तो यहाँ के लोकल ड्राइवर का आपके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किलोमीटर है भैया नीचे से ऊपर? 3.5 किलोमीटर। और कितनी देर लगती है ऊपर पहुंचने में? 10 मिनट। सो टेम्पल हम पहुंच चुके हैं, भैया का नंबर हमने ले लिया है और जब हमें आना होगा यहाँ नीचे उतर जाएंगे तो हम भैया को कॉल करेंगे और यही भैया हमें वापस पिक करने के लिए आ जाएंगे। और वैसे एक स्लिप सिस्टम भी होता है कि आपके पास एक पर्ची रहेगी, आप वो गाड़ी वाले को दिखाओगे और नीचे चले जाओगे। सो फिलहाल अंदर जा रहे हैं, बट जो यहाँ का व्यू है ना एकदम ऑसम है। अगर आप रोपवे से आते हो तो 6 पैसेंजर एक ट्रॉली में आएंगे, 6 मिनट की राइड है और ऑब्वियस सी बात है कि नज़ारा जो नीचे का दिखेगा ना वो बहुत ही सुंदर दिखेगा, क्योंकि चारों तरफ ना स्नो 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 पड़ी हुई है। और ये रोपवे का जो आपको टिकट परचेज करना होगा वो आप माल रोड से परचेज करोगे। झाकू मंदिर शिमला के रेत से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप शिमला का सुंदर नजारा देख सकते हैं। स्टिल यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है और बहुत ठंड लग रही है। अच्छा होगा कि मैं जैकेट जो है नीचे नहीं छोड़ कर आई। यहाँ पे बर्फ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि शूज ना फिसल रहे हैं। क्या ये झूले झूलेंगे यहाँ पे? मोटी बर्फ गिरी ना, पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है। लग रहा है स्केटिंग ग्राउंड बन चुका है और पूरी बर्फ जम चुकी है। मतलब ये ना एकदम ऐसे जम गई है बर्फ और शूज इतने ज़्यादा स्केट कर रहे हैं कि पूछो मत, और आगे का हाल चाल दिखती हो जाएगी। ये तो कितना सही बना रखे है शिवलिंग। हो गई। इस मंदिर में हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 33 मीटर यानी कि 108 फीट है, जो कि देश की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। ये मूर्ति पत्थर के एक चबूतरे पर बनी है जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। अब बोलो। हाँ? असली होते हैं तो हमारी बैंड हो जाती। बैंड बज जाती आपकी? गट्टू कह रहा है अगर इतने बड़े हनुमान जी असली होते तो हमारी बैंड बज जाती। So how are you feeling? I'm feeling एकदम मजेदार। बहुत अब इसकी खांसी भी ठीक हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ ठंड है तो इसलिए आपको कवर होके अच्छे से आना पड़ेगा। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि जैकेट क्यों पहन ली, लेकिन अब पता लग रहा है कि जैकेट अपने सही पहनी है और रिदांश की हेल्प कर रहे हैं भैया, और रिदांश ने लगा दिया। थैंक यू बोलो। चलो। हालांकि धूप इतनी तेज है फिर भी बर्फ पिघल नहीं पा रही है। टेम्परेचर 0 है, देख के चलना है बस। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी सीता माता का हरण किया था तो उस दौरान उनके बीच रामायण की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें रावण ने लक्ष्मण को तीर से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान वैद्य ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण को अब सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है संजीवनी बूटी, और उसे जल्द ही लाना होगा। तो हनुमान जी श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चले गए। आकाश में घूमते हुए हनुमान जी की नजर एक तपस्वी ऋषि पर पड़ी, जहाँ पर वो कुछ देर के लिए रुक गए। ऋषि से संजीवनी के बारे में पूछा, जिनका नाम याकू ऋषि था। यहाँ पर आज जाखू मंदिर स्थित है। और इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है जब हनुमान जी जाखू पहाड़ी पर उतरे थे तो ये आधी पहाड़ी जो है पृथ्वी में समा गई थी। हनुमान जी ने ऋषि याकू को प्रणाम किया, उनसे संजीवनी के बारे में पूछा। तब ऋषि याकू ने उन्हें द्रोणागिरी पर्वत की ओर आगे बढ़ने को कहा। हनुमान जी ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तब आपसे मिलूंगा, लेकिन लक्ष्मण की गंभीर हालत के कारण उनके पास समय कम था। इसके कारण हनुमान जी ऋषि याकू के पास नहीं गए। हनुमान जी की प्रतीक्षा करते हुए बाद में ऋषि याकू ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया। जिस जगह पर हनुमान जी का भव्य मंदिर है, इसी जगह पर हनुमान जी ने चरण रखे थे, जिसे पद चिन्ह कहते हैं।
वैसे तो इस मंदिर के निर्माण की कोई तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन पुराणों में इस मंदिर को रामायण काल के समय का बताया जाता है। सो अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ नीचे जाके कैंटीन है, एकदम बर्फ से ढकी हुई कैंटीन, ऑसम व्यू है। खाना भी अच्छा हमने लास्ट टाइम खाया था, बट जीजा जी बाहर वेट कर रहे हैं, अभी हम नहीं रुकेंगे यहाँ। मंदिर आने पर आपको बहुत सुकून फील होगा, बहुत सुंदर नजारा है और मैं तो यही कहूंगी कि आप कुछ टाइम यहाँ शांति का जरूर बिताना। जब हम टेंपल से वापस आए तो बहुत तेज धूप थी और माल रोड पर हमने काफी सारा टाइम अपना बिताया, क्योंकि हमारे पास टाइम था उस दिन और हम होटल के रूम में जाकर करते भी क्या। 1 2 3 4 5 एक मेरे कंधे पे है और मुझे बॉटल उठानी है, सो ऑल पैक। और ये एप्पल उठाना है गट्टू के लिए। यहाँ ना कीनो का जूस ना बहुत ज्यादा फेमस है और हम लोग सोच रहे थे 2-3 दिन से कि पियेंगे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अब वापस जा रहे हैं हम दिल्ली के लिए, तो जाते जाते ना एक बार पीना तो बनता ही है। तो बस ये था मेरा दिल्ली से शिमला का सफर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके।